तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। इसका जो पहले का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो मैंने करवा दिया है। वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपको दो नीचे फैक्ट दिए गए हैं, चाहे फैक्ट कहो चाहे पोस्टुलेट कहो, उनको पढ़ना है पहले तो आपको। तो फटाफट पढ़ते हैं उन्हें। फर्स्ट है आपका, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is between A and B। ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है गिवन एनी टू पॉइंट बिटवीन हमारा A और B। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे A बनता है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे B बनता है। यहाँ पे दो पॉइंट दिए। कह रहे देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A एंड B। कह रहे जो A और B की लाइन है, इसके बीच में एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट सी, जो ए और बी को बीच में से बांटता है। तो क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इसको समझेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं फर्स्ट वाला समझ जाते हैं और दूसरे वाले में गलती कर देते हैं, तो दूसरा हमें ध्यान से समझना है। कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है मान लीजिए मैं इसका यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये ए और ये बी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और दोनों को मिला दिया। अब इसको हम समझेंगे ध्यान से। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट होंगे। कब होंगे 3 पॉइंट? जब ये सेम लाइन में ना हो। क्या सेम लाइन में ना हो? यानी देखिए, अगर मैं सिर्फ 2 पॉइंट लेता हूँ आपके सामने ए और बी, तो ये तो सेम लाइन में पड़ रहे हैं। अगर मैं सेम लाइन में नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ये ए और बी, और तीसरा पॉइंट इस लाइन से कहीं बाहर, यानी इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो ये बात भी इसकी सही है कि अगर सेम लाइन में ना होने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत है। अगर 2 पॉइंट होंगे तो वो सेम लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इनके अंदर ऐसा कुछ है जो बताया नहीं गया है या फिर अनडिफाइंड है? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट हैं? कंसिस्टेंट का मतलब क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या ये सही हैं? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। क्या ये जो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट है उसको ये फॉलो कर रहे हैं? तो फटाफट जल्दी अपना आंसर देते हैं। 3 सवाल इसमें हमारे निकल के आए मेन। पहला जो हमने पढ़ा था, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इसके अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म है? तो यस, इसके अंदर अच्छे से नहीं बताया गया है। तो यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। इसके आपको बस ऊपर ऊपर की समरी एक तरीके से दे दी गई है, कुछ अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया इसके अंदर। नेक्स्ट तुम हमसे पूछा था, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट है? तो हम कहेंगे हाँ, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों अपने आप में एक स्टेटमेंट है, एक सिचुएशन दी है, तो यानी एक फैक्ट है। तो ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये सही है एक तरीके से। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, फिर यानी उसमें से हैं? तो नहीं, दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स, दे फॉलो एन एक्सियम। ये पोस्टुलेट में से नहीं है, ये एक्सियम में से है। और आपको अगर ये जानने में दिक्कत हो रही हो कि पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियम क्या होता है, तो आप सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आसानी से कि पोस्टुलेट्स क्या होता है और एक्सियम क्या होते हैं। अच्छा, एक्सियम फॉलो कर रहा है, कौन सा एक्सियम? वो है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। यानी 2 पॉइंट अगर आपके होंगे, मान लीजिए ए बी, तो वहां से एक लाइन जरूर पास करेगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये बेस्ड थे सारे के सारे। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half AB explained by drawing the figure। पहले देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको। इफ अ पॉइंट सी लाइज, यानी जो पॉइंट सी है वो आ रहा है, यानी लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में। वो दो पॉइंट कौन से हैं? ए एंड बी। मान लीजिए मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ ऐसे, एक ए हो गई, दूसरी बी हो गई, और ये जो पॉइंट सी है इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी इसके बीच में आ रहा है। क्या सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे हमें कंडीशन या फिर गिवन दे रखा है। मान लिख लेते हैं हम, यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, बराबर ही होगा, क्योंकि
ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं बिल्कुल बीच में। आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए सी है ना, ए सी है वो इस पूरे ए बी का आधा है। अब ये बात हमको पता है, आपको पता है, और हम इसे जानते हैं कि ये आधी लाइन इस पूरी की आधी है, बिल्कुल। पर इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए प्रूफ करते हैं। जो ए बी है, पहले लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, जो ए बी है वो किसके बराबर है, जो ए बी है वो ए सी प्लस बी सी के बराबर है। तो लिख दीजिए ए सी प्लस बी सी, यानी यहां से यहां तक की लाइन यानी ए बी, इसको और इसको जोड़ के तो बनी है ए सी और बी सी को, तो लिख दिया मैंने कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ए बी चलने देते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, तो अगर मैं बी सी की जगह ए सी रखूँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इस बी सी की जगह ए सी तो रख ही सकता हूँ जब दोनों के दोनों बराबर हैं। तो मैं रखूंगा ए सी प्लस ए सी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है बी सी और ए सी दोनों बराबर है, तो मैं बी सी की जगह ए सी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैंने रख दिया। अब ए बी बराबर क्या होगा, ए सी और ए सी क्या हो गया, टू ए सी हो गया, ठीक है, यहाँ एक ए सी यहाँ पे एक ए सी यहाँ मिला के दो ए सी हो गए। अब ए बी इधर, अब टू क्या है ए सी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी नीचे डिवाइड में, तो इस तरफ आपका ए सी अकेला रह जाएगा। अब एक तरीके से ये हुआ क्या, ए बी का आधा, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या है, ए बी का आधा बराबर है ए सी के, बराबर है ए सी की, तो हमारा आंसर तो यहीं पे भी निकल के आ गया, है ना। तो मैं इसे इस तरफ लिख सकता हूँ कि हाफ ए बी, क्योंकि मैं ए बी को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो ए बी आ जाना जैसे यहाँ पे है, इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए हम इसको सीधा कर देंगे और करके, ये ए सी इधर और वो उधर, ए सी बराबर हाफ ए बी, ये इसका फाइनल आंसर था, प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।